बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के हमारे दो अहम मौज़ूआत हैं। पहला ये कि क़ुनूत क्या है और नमाज में इसे कैसे पढ़ा जाता है, और दूसरा ये कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह की दुआ को क़ुनूत में कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले जान लें कि क़ुनूत का मतलब है अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी के साथ दुआ करना। नमाज में ख़ास तौर पर इशा की नमाज के बाद वितर की आखिरी रकत में सूरत फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद रकू से पहले या रकू के बाद हाथ उठाकर जो दुआ मांगी जाती है इसे क़ुनूत कहते हैं। आम तौर पर इस वक्त ये दुआ पढ़ी जाती है, लेकिन अगर ये दुआ किसी को याद ना हो तो घबराने की बात नहीं है। आप अपनी ज़ुबान में भी दुआ मांग सकते हैं या कोई और मसनून दुआ पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी जो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह की मशहूर दुआ जो क़ुनूत में भी पढ़ी जा सकती है, ये दुआ है। ये दुआ मुश्किलात और परेशानियों के हल के लिए बहुत मुजर्रब मानी जाती है और क़ुनूत के मौका पर मांगी जाए तो मज़ीद बाबरकत हो जाती है। ये दुआ बहुत मुजर्रब है, ख़ास तौर पर मुश्किलात और हाजतों को पूरा करने के लिए। और ये बात अहले इल्म ने भी लिखी कि अगर कोई बंदा बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह की ये दुआ क़ुनूत में मांगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी दुआ रद्द हो जाए, बल्कि अल्लाह पाक लाज़मी कबूलियत अता फरमाते हैं। तो नाज़रीन, क़ुनूत दरअसल अल्लाह ताला से दुआ मांगने का एक सुनहरी मौका है। चाहे आप असल दुआ पढ़ें, अपनी ज़ुबान में मांगें या बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह की ये दुआ पढ़ें, सबका मकसद अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआ करना है। अल्लाह पाक हमें सही तरीके से नमाज़ पढ़ने, क़ुनूत अदा करने और अपनी दुआओं में इखलास के साथ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।